गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन इन न्यू वीडियो। जहाँ से छोड़ा था वहाँ से आगे शुरू करते हैं। अब हमारा जो नया टॉपिक है वो ओम का नियम है। ठीक है, ओम का नियम पढ़ाते हैं। जर्मन के वैज्ञानिक जायमन ओम्स ने इस नियम को प्रतिपादित किया था। तो इसके अनुसार देखिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि न बदलें तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर V चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। ये मैंने लिख दिया है। वैसे मैं आपको बता दूं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप और दाब आदि न बदलें तो चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर V तथा चालक में बहने वाली धारा I का अनुपात एक नियतांक होता है या विभवांतर V धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसे भी कह सकते हैं। इसका मैंने डायग्राम बनाया है। एक्स अक्ष पर हमने विभवांतर V लिया है और वाई अक्ष पर धारा I ली है। जब हम इनके बीच ग्राफ खींचते हैं, विभवांतर को बढ़ाते हैं तो उसी रेशियो में धारा I बढ़ती है। ठीक है, इसका ढलान ये दिखा रहे हैं ना, tan थीटा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं ये थीटा। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, tan थीटा बराबर V/I। वही मैंने इसमें दिखाया है कि V प्रोपोर्शनल I, और जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो R लगाया, V = RI, जहाँ R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे चालक का क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते थे, V/I बराबर नियतांक। जो दूसरी लैंग्वेज में मैंने कहा था कि चालक के सिरों के बीच लगाएगा विभवांतर V तथा चालक में बहने वाली धारा I का अनुपात एक नियतांक होता है। इस तरह भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर V चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो V/I नियतांक, यहाँ भी V/I = R। R क्या है, चालक का प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध के बारे में डिटेल आगे पढ़ेंगे। अब इससे आगे पढ़ते हैं हम ओम के नियम की उत्पत्ति। ये ओम के नियम की उत्पत्ति कैसी हुई, जिसकी उत्पत्ति अनुगमन वेग Vd के आधार पर इस डेरिवेशन में हम आपको समझाएंगे। तो एक चालक है PQ, जिसको एक बैटरी के सिरों के बीच जोड़ा गया है। ठीक है, चालक की लंबाई मैंने लिख दिया है। चालक PQ की लंबाई क्या L है। ठीक है, जिसके अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल A है। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है। इससे पहले ही मैंने ऐसे डेरिवेशन कराया था। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। ठीक है, जब चालक को हम बैटरी के सिरों के बीच जोड़ देते हैं तो चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं। तो इसमें धारा बहने लगती है, जिसकी दिशा देख लीजिए आप, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होती है। अब इसमें क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के P सिरे से Q सिरे की ओर अनुगमन वेग Vd से गति कर रहे हैं। तो इसमें वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होगा। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र E के कारण इलेक्ट्रॉन इसकी दिशा के विपरीत मूव करेंगे, विपरीत दिशा में गति करेंगे। तो गति किसके कारण करेंगे, जब वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो गया तो प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक वैद्युत बल F बराबर E × कैपिटल E कार्य करेगा। ठीक है, अब माना कि बैटरी का विभवांतर V है। यह आप कह सकते हैं कि चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर V है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो यहाँ से देख सकते हैं, और चालक की लंबाई L है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, V/L। सबसे पहले जो स्टेप आता है वो हम वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं, E बराबर V/L। अब आगे पढ़े, इसी में आगे करेंगे। अतः
मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर E इंटू ई। ठीक है, हम जानते हैं बराबर क्यू ई होता है। क्यू का मतलब यहाँ एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो उस पर आवेश क्या होगा, ई। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो F बराबर m ए क्या है, ए रेखीय त्वरण। अतः F बराबर E इंटू ई और F बराबर एम ए से, तो यहाँ लिख सकते हैं हम एम ए बराबर E इंटू ई। तो ए का मान निकालें, ए बराबर E इंटू ई बटे एम, ये ए का मान आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। गति के प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी से। तो देखिए v क्या चीज़ है, यहाँ v हमारा अनुगमन वेग vd है। u क्या चीज़ है, u है औसत ऊष्मीय वेग Vn बराबर 0। ए रेखीय त्वरण और टी श्रांति काल। टाव है। अतः यह समीकरण इस तरह बन जाएगी, वी डी बराबर वी एन प्लस ए टाव। इनके मान लगा दीजिए, वी डी बराबर 0 प्लस ए टाव या वी डी बराबर ए टाव। ए का मान रखने पर, ए का जो अभी आपने मान निकाला था वो लगा दीजिए, वी डी बराबर ई इंटू ई बटे एम इंटू टाव। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन जाती है। अब हमने वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध पढ़ा था, अगर आपको याद हो। वैद्युत धारा आई तथा अनुगमन वेग Vd के संबंध I बराबर एन ए वी डी इंटू ई से, ये मान हमें यहाँ लगाना है। तो यहाँ से देखिए Vd का मान क्या आएगा, Vd बराबर आई बटे एन ए ई। इस वैल्यू को उठा के आप यहाँ लगा दीजिए आप, तो ये हो जाएगा आई बटे एन ए इंटू ई बराबर ई इंटू ई बटे एम इंटू टाव। और एक चीज़ और अभी हमने पढ़ी थी, बट, यहाँ लिखाएंगे बट ई बराबर वी बटे एल। सबसे पहले यही हमने स्टेप किया था, इस वैल्यू को यहाँ लगा दीजिए,
आई बराबर ई बटे एम इंटू वी बटे एल इंटू टाउ। अब हमें क्या निकालना है, इस इक्वेशन को इस तरह लाइए, इसको कर दीजिए आप, देखिए वी बटे आई वी डी, आई की वैल्यू ये लगा दीजिए आई बटे एन ए इंटू ई, ठीक है। अब इसको लाइए आप वी बटे आई, इसको वी बटे आई नीचे ले जाएंगे तो क्या बनेगा, एम एल बटे एन ए ई स्क्वायर टाउ, ये आ जाएगा। अभी वी बटे आई आपने पढ़ा, ये क्या होता है, वी बटे आई अभी पढ़ा था ओम के नियम में, आर, दिस इक्वल आर, आर इज इक्वल टू एम एल एन ए ई स्क्वायर टाउ। इस तरह ओम के नियम की उत्पत्ति हो जाती है। तो आर क्या चीज़ है यहाँ, प्रतिरोध, ठीक है। अब ये देखिए प्रतिरोध हमारा किस किस पर डिपेंड कर रहा है, इसमें फर्स्ट नंबर आर प्रोपोर्शनल एल, चालक की लंबाई, सेकंड नंबर आर प्रोपोर्शनल 1/a अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, ये सेकंड हो गया। ये थर्ड आर रिवर्स प्रोपोर्शनल 1/n मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और फोर्थ आर प्रोपोर्शनल 1/tau श्रांति काल। ये 4 स्टेप हैं, ठीक है। चालक का प्रतिरोध, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती तथा श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह हम ओम के नियम की उत्पत्ति करते हैं। तो ये ओम, ये जब चालक का प्रतिरोध या सवाल करेंगे तो इसमें वी बटे आई बराबर आर ये भी होता है, और एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ये भी आर होता है। तो दोनों ही चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। मैं समझा दूं कि जब हम कोई काम करते हैं तो कोई ना कोई बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे ही जब हम किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वैद्युत धारा के मार्ग में भी कोई ना कोई रुकावट आती है, ठीक है। तो उसी तरह परिभाषा बनती है, जब किसी वैद्युत चालक को बैटरी के सिरों के बीच जोड़ देते हैं तो वैद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट या बाधा को चालक का वैद्युत प्रतिरोध आर कहते हैं। ये एक परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा, चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर V तथा चालक में बहने वाली धारा I के अनुपात को चालक का वैद्युत प्रतिरोध आर कहते हैं। ये तो हम ओम के नियम में आपको बता भी चुके हैं। तो दोनों ही डेफिनेशन है, और यहाँ लिख सकते हैं आर बराबर V बटे आई, ठीक है। अनुपात हो गया ना, V और I के अनुपात को चालक का वैद्युत प्रतिरोध आर कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा बताइए, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, धारा का मात्रक एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर, या इसे हम ओम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम, जिसकी विमा क्या होती है ml2 T-3 A-2, ठीक है। अब एक ओम की परिभाषा दे सकते हैं, इसी सूत्र से देख लीजिए कि यदि V बराबर 1 वोल्ट हो, I बराबर 1 एम्पियर हो, तो सूत्र R बराबर V बटे आई से क्या हो जाएगा, ये जब एक एक वैल्यू 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर तो क्या आएगा, R बराबर 1 होगा। इसकी परिभाषा यहीं से दे सकते हैं, कुछ नहीं करना। देखिए, यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध 1 ओम होगा। फिर समझ लीजिए कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का वैद्युत प्रतिरोध 1 ओम होगा। कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। इसी में आगे पढ़ते हैं वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम।
अब पढ़ते हैं वैद्युत चालकता। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, मैं आपको समझा दूं, वैद्युत प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, परंतु वैद्युत चालकता वैद्युत धारा को प्रवाहित करने में उसकी हेल्प करती है, मदद करती है। अर्थात यहाँ से हम परिभाषा दे सकते हैं कि किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोध के किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की वैद्युत चालकता कहते हैं, जिसे GM से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं वैद्युत चालकता बराबर 1/, वैद्युत प्रतिरोध। या GM बराबर 1/R। इसका मात्रक ओम इनवर्स या मेहो होता है। इसकी विमा m-1 l-2 T3 a/2 होती है। ठीक है, आज इतना पढ़ाते हैं, अगले वीडियो में नया टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।